राजधानी दिल्ली, जिसे हम सपनों का शहर, सत्ता का केंद्र और अफसरों की नगरी कहते हैं, आज एक डरावनी सच्चाई के सामने खड़ी है। एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा। हर रोज राजधानी बड़ी संख्या में जिंदगियां निगल रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। एक रिपोर्ट आती है और सब जगह तहलका मच जाता है। वो रिपोर्ट सबको झकझोर देने वाली होती है। कुछ जिंदगियां जो देखते ही देखते आंकड़ों में तब्दील हो जाती है और हमारा सिस्टम हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जरा सोचिए, अगर आपका कोई अपना घर से निकले और फिर लौट कर ना आए, फोन बंद हो, लोकेशन गायब हो, आपका एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल बैग के साथ अपना भविष्य बनाने निकले, लेकिन वो आधे रास्ते से ही गायब हो जाए। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपका बेटा, आपका पति एकदम से लापता हो जाए। हाँ, बात थोड़ी निगेटिव है, लेकिन ये इस वक्त दिल्ली का कड़वा सच है। लेकिन सिस्टम के पास जवाब बस एक ही है, खोज जारी। हाल ही में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक डेटा जारी किया गया, जिसमें ये साफ साफ लिखा कि 2026 की शुरुआती 15 दिनों के अंदर अंदर 800 लोगों के गायब होने की खबर है, जिसमें से 2/3 मामले महिलाओं और लड़कियों के हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कुल 807 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए और एवरेज हर दिन 54 मामलों का है, जिनमें से 509 महिलाएं हैं और बाकी के 298 पुरुष। ऐसे में सवाल सिस्टम से है कि देश की राजधानी से महज 15 दिन के अंदर अंदर 807 लोग गायब हो जाते हैं और सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा। दिल्ली पुलिस आंकड़े जारी कर रही है, लेकिन वही दिल्ली पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पा रही कि आखिर हर रोज इतनी बड़ी संख्या में रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो कैसे रहे। सवाल उठता है कि क्या राजधानी की सड़कें, मेट्रो, बाजार, कॉलोनियां महिलाओं के लिए वाकई सुरक्षित है, या फिर हम सिर्फ सुरक्षा का भ्रम पाले बैठे। बताया जा रहा है कि किडनैपिंग एक सुनियोजित तरीके से की जा रही है, जिनमें से हम आपको उन 2 मामलों के बारे में बताते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में। पहला मामला 19 साल के वसीम रजा का, जो बुराड़ी का है। वसीम के परिवार ने बताया कि वसीम 27 दिसंबर की रात घर पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह जब जागा तो वो गायब था। उसके लापता होने के समय घर में ना तो कोई फोन कॉल आया, ना ही परिवार को किसी प्रकार की सूचना मिली। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसकी गली या बाहर की सीसीटीवी फुटेज निकालने में देरी दिखाई, जिससे संभावित सुराग हाथ से निकल गए। इसी तरह का मामला एक और मासूम का, ऋतिक झा। ऋतिक घर से निकलकर नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन की ओर गया था। यही उसकी आखिरी लोकेशन सीसीटीवी फुटेज में देखी गई। इस फुटेज के आधार पर परिवार को पता चला कि वो स्टेशन तक पहुंचा था, लेकिन आगे का कोई फुटेज पुलिस नहीं निकाल पाई, जिसका मतलब साफ है कि ऋतिक को आधे रास्ते से अगवा कर लिया गया। और इस तरह के न जाने कितने मामले, न जाने कितनों के अपने यूं ही गायब हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। मिलता है तो बस आश्वासन। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि अब तक 235 लोगों का पता लगाया जा चुका है, जिनमें से 54 बच्चे और 181 व्यक्ति शामिल हैं। आंकड़ों से पता चला कि लगभग 572 लोग अभी भी लापता हैं। 8 से 12 साल के 13 बच्चे, 8 साल से कम उम्र के 9 बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिनमें से 3 लड़के मिल गए, जबकि 6 का अभी तक पता भी नहीं चल पाया। लापता व्यक्तियों में वयस्कों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिनमें 616 मामले शामिल हैं, जिनमें 363 महिलाएं और 553 पुरुष थे। आंकड़ों के अनुसार पुलिस ने 181 वयस्कों का पता लगा लिया है, जबकि 435 व्यक्ति अभी भी लापता हैं। और ये बात तो सिर्फ हमने 15 दिन की करी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में दिल्ली में कुल 24,508 लोगों के लापता होने की सूचना मिली, जिनमें 14,870 महिलाएं और 9,638 पुरुष शामिल। पुलिस ने 15,421 लोगों का पता लगा लिया है, जबकि 9,087 मामले अनसुलझे रहे। ये रिपोर्ट वाकई झकझोर देने वाली है, क्योंकि ये सिलसिला थम नहीं रहा। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कहीं इसके पीछे किसी बड़े गैंग का तो हाथ नहीं। आखिर किडनैप करके इन लोगों को कहां लेकर जाया जा रहा है, क्या उनके साथ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अगवा किए गए छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। कई बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुके हैं। खबरें ये भी हैं कि किडनैप किए गए लोगों के ऑर्गन्स तक बेचे जा रहे हैं।
कोई मदद मांगने के बहाने अपनी नापाक करतूत को अंजाम दे रहा है, तो कोई पीछे से आकर बेहोशी की दवाई सुंघाकर वारदात को अंजाम दे रहा है। ऐसे में सिस्टम से सवाल तो है, लेकिन आप लोगों को भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आजकल मैं देखती हूँ कुछ लोग चाहे वॉक करके जा रहे हैं, चाहे रिक्शा से जा रहे हो, वो अपने कान में ईयरबड्स लगाए रहते हैं, क्योंकि कोई गाने सुन रहा होता है, कोई रील्स देख रहा होता है, कोई अपनी वेब सीरीज पूरी कर रहा होता है, और बराबर में क्या चल रहा होता है उन्हें कोई खबर नहीं होती। ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये सारे शौक आप अपने घर में भी आराम से पूरे कर सकते हैं बैठकर, लेकिन आप घर से बाहर हो तो अपने कान आंख सब खोल कर रखें। यह आप ही की भलाई के लिए है। ये खबर आपके लिए एक अलार्म है, एक चेतावनी है। अपने बच्चों और परिजनों की गतिविधियों पर नजर रखें। अनजान कॉल, ऑफर और ऑनलाइन दोस्ती में सावधानी बरतें, क्योंकि अगर हम भी इस पर सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।